अभी एक स्कीम का स्कैम सामने आया, नाम है इसका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या क्या करप्शन के एविडेंसेस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करे, उससे पहले स्कीम के बारे में जान लो। ये स्कीम 2015 में लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, और इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी थी वो है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बढ़ रहा था, तो 2015 में डिसाइड करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि एक योजना बनाते हैं जिससे यूथ को स्किल करा जा सके या उसको अपस्किल करा जा सके। तो इसी वजह से ये योजना लाई गई। 4 फेजेस इसके हुए। जो फर्स्ट फेज था वो पायलट फेज पे था, यानी कि पैन इंडिया लेवल पे से इम्पोज नहीं करा गया था और सारा पैसा सेंटर ही इम्पोज कर रही थी। सेम चौथा फेज भी सारा पैसा सेंटर ने ही लगाया इसके ऊपर। तो मतलब फर्स्ट और फोर्थ फेज इसका सेंट्रल सेक्टर था, जबकि सेकंड और जो थर्ड फेज है वो सेंटर और स्टेट 75:25 के रेशियो में दोनों ने पैसा लगाया, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फेज था। अब क्या क्या करप्शन के एविडेंसेस कैग ने रिप्रेजेंट करे, तो नंबर 1, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्किल प्रोवाइड करने वाले थे वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो एग्जिस्ट करते हैं, पर वैसी कोई बिल्डिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता भी है तो वहां पे जो बच्चों ने एडमिशन ले रखी है वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं होते, अटेंडेंस ही उनकी नहीं है। अब बच्चों को इसमें स्टाइपेंड भी दिया जा रहा था ताकि और एनकरेज करा जा सके कि आप अपनी स्किल को अपग्रेड करो। तो उसमें देखा गया जो बैंक अकाउंट्स थे वो इन डिजिट्स में लिखे हुए थे, कोई ब्रांच कोड नहीं है, कोई ब्रांच का नेम नहीं है, जस्ट रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं। कईयों ने 1 2 3 4 5 6 जैसे आप अपना वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट का पासवर्ड सेट करते हो वैसे ही उन्होंने नंबरिंग लिख दी थी। अब ये 2 पिक्चर्स देखो, सेम पिक्चर्स हैं पर इनकी लोकेशन डिफरेंट है। मतलब एक बेनिफिशियरी को मल्टीपल स्टेट्स के अंदर ऐड करा गया था। जैसे ये वाली जो पिक्चर है ये बिहार के गया रीजन की आ गई, बैच 57241 है, पर यहाँ पे देखोगे तो बैच 67518 उत्तर प्रदेश का है। मतलब एक ही बेनिफिशियरी के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स बनाए गए थे। जैसे ईमेल पे आपके एडमिट कार्ड्स का नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही जो कंफर्मेशन थी, वेरिफिकेशन थी, वो ईमेल के जरिए ही होनी थी। पर इसमें भी आप डिस्क्रिपेंसी देखोगे, एक तो 1581 ईमेल्स ही मिलेंगी और उसमें से भी 171 ईमेल्स में रिस्पॉन्स करा गया था, और 171 में से 131 ईमेल्स ऐसी हैं जो सेम ही ईमेल आईडी से करी गई है। और जब भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत पूछी जाती थी तो हमेशा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोल देता था कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में आता है, हम आपको ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं प्रोवाइड कर सकते। जब भी कोई करप्शन का केस ऐसे स्कीम्स में आता है, इससे पहले आपने जल जीवन मिशन में भी ग्राफ्टिंग केस देखा था, इससे जो ट्रस्ट बिल्डिंग बन रही होती है वो सारी डैमेज कर जाती है, जो पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ शो करती है। अगर ये करप्शन के केसेस और ज्यादा इमर्ज करेंगे तो वो जो टारगेट ले रखा है विकसित भारत 2047 का, वो अचीव होता हुआ इम्पॉसिबल ही दिखाई देगा।